हरीश सिंह वाली अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना पहला जो टॉपिक देखने जा रहे हैं इंग्लिश का आर्टिकल। आर्टिकल हिंदी में उपपद इसे कहते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। सबसे पहले हम देखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें आता है एन और ए। तो पहले मैं यहाँ समझाने का प्रयास किया इनडेफिनेट आर्टिकल की एन। अब एन का प्रयोग हम कैसे करेंगे, उन शब्दों के पहले करते हैं जिन शब्दों का उच्चारण स्वर से हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्वर हिंदी वर्णमाला के अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, आ। अब इसमें इस ब्लैंक एम एल, तो यहाँ पे जो एम एल ए लिखा है उसका उच्चारण एम एल ए। तो हम पहला अक्षर देखेंगे, जिसका पहला अक्षर देखिए आपको दिख रहा है एम। ए जो है इसमें देखिए स्वर में आता है, तो स्वर में आता है इसलिए हम इसके पहले एन आर्टिकल है। दूसरा है यू आर ब्लैंक आवर लेट। यू आर ब्लैंक आवर लेट, तो यहाँ पर लिखा है आवर। उच्चारण देखो ब्लैंक के बाद वाले शब्द का उच्चारण आवर से, इसलिए यहाँ पर आएगा एन आवर। ये हो गया इंडेफिनेट का पहला प्रकार एन। दूसरा देखेंगे ए। उसके पहले हम किन शब्दों के पहले ए का उच्चारण करेंगे, जो ए आर्टिकल का इस्तेमाल हम उन शब्दों के पहले करेंगे जो व्यंजन से चालू होते हैं, जैसे कि उच्चारण व्यंजन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम में जैसे मैंने लिखा हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क ख ग घ ढ, स्वर को छोड़कर। तो व्यंजन के पहले जैसे यहाँ लिखा पहला एग्जाम्पल ही इज ब्लैंक डॉक्टर। अब डॉक्टर लिखा तो डॉक्टर का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन क्या है, ड, पहला अक्षर ड, इसलिए ड एक व्यंजन में आता है, इसलिए हम इसके पहले ए आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा ही इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट है आई हैव ब्लैंक पेन। इसका मतलब मेरे पास एक पेन है, लेकिन इससे ना देखें, इसमें उच्चारण देखें, पेन का उच्चारण प जो एक व्यंजन में आता है, इसलिए इसके पहले आएगा अ पेन। तो ये हो गया एन, ये हो गया ए। अब हम देखते हैं सर, जैसे कि पहला एग्जांपल लिखा ब्लैंक गंगा इज अ हॉली रिवर। अब हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल जो होता है किसके पहले करें, तो विशेष संज्ञाओं के पहले करना है। चूंकि नाम से उस पर डेफिनेट मतलब निश्चित। अब निश्चित मतलब उसमें स्पेसिफिक कुछ विशेषता होगी, जैसे कि लिखा ब्लैंक गंगा इज अ हॉली रिवर। गंगा नदी जो है हमारी सबसे पवित्र नदी है। अब सीधी बात है, नदी जो है वो गंगा है सिर्फ उसके मायने में देखा, इसलिए इसके पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पर आ जाएगा द गंगा। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल आई हैव बॉट अ पेन। फिर यहाँ ब्लैंक है पेन इज वेरी कॉस्टली। अब यहाँ पे भी द कैसे है, जैसे इसी पेन के बारे में जब एक ही नाउन की उसी के जस्ट बाद में बात हो तो पहले तो आर्टिकल ए आएगा, लेकिन उसी नाउन के बारे में फिर से अगर बात हो तो द आएगा। जैसे कि आई हैव अ बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, और उसी के पेन के बारे में तुरंत बात क्या होगी कि वो पेन जो मैंने खरीदा वो कैसा है, कॉस्टली, इसलिए इसके लिए द पेन। और थर्ड एग्जाम्पल राम इज ब्लैंक टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब टॉलेस्ट में क्या हो रहा है कि इसके पहले भी द इसलिए आएगा क्योंकि देखो ये जो टॉलेस्ट लिखा है ईएसटी लगाई, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल आता है। इस प्रकार से ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। इसके और भी एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल हम आपको एक्सरसाइज में देंगे, आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको भी इसमें मजा आएगा और समझ में आएगा। अगर समझ में आए आज का विषय आर्टिकल आपको समझ आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, माय एग्ज़ाम प्रिपरेशन, इसकी लाइक कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।